नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान की ठुकाई और धुलाई वो किसने शुरू कर दी है। और ये वो काम है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद पड़ा हुआ था वो भी खुलवाने की मुहिम शुरू कर दी है एक छोटे से कंट्री ने। ट्रंप सोच रहा है कि यार मैं बेवकूफ़ों की तरह एक महीने से लड़ता रहा, इस कंट्री को पहले ही बुला लेता, मैंने इतना वक्त वेस्ट क्यों किया। उस कंट्री का नाम है यूक्रेन। वो साथ में लेकर आए हैं दो लीथल वेपन्स। वेपन्स जो हैं वो बहुत सस्ते हैं और वो हीरो बन गया है ये जेलेंस्की मिडिल ईस्ट का। उसने क्या किया, ये दो हथियार जो लेके आया है उसको बेच दिया अरब्स को और उसके बदले में तेल ले लिया, वेपन्स ले लिए, सिक्योरिटी की गारंटीज उसने अरब से ले ली हैं। पुतिन ने जो ठुकाई करी थी 4 साल से जेलेंस्की की, उसने इन सब की ठुकाई कर दी है एक मूव के साथ कारण। यानी कि जोकर यूक्रेन का जेलेंस्की वो पास हो गया। और इसको देखने के बाद पप्पू बड़ा खुश है, भारत वाला। वो बोलता है कि अगर वो पास हो सकता है तो एक दिन मैं भी पास हो ही जाऊंगा। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि भाई वो जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन का पप्पू है, लेकिन हमारा वाला जो राहुल गंदगी है वो इंटरनेशनल पप्पू है। टाइम ज़्यादा चाहिए इसको। अब आते हैं यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन ने सीक्रेटली एग्जीक्यूट किया एक मास्टर स्ट्रोक को मिडल ईस्ट के अंदर। उसने क्या किया, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद किया हुआ था उसको खुलवाने का पूरा मुहिम शुरू कर दी है। क्यों? ईरान वहां पे दो काम करता है। वहां पर एक तो जो फास्ट मूविंग शिप्स हैं, बोट्स होती हैं, स्पीड बोट्स हैं, ईरान उसको यूज करता है और हॉस्टेज बनाता है बड़े बड़े शिप्स को। और दूसरा जो शाहिद उसके ड्रोन्स हैं वो उसको यूज करके वो शिप्स के ऊपर अटैक करवाता है, क्योंकि उसके पास अब बैलिस्टिक मिसाइल्स को बाहर निकालने की क्षमता रही नहीं, वो सारी डिस्ट्रॉय कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। अब तो लास्ट जो पुल था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। एक ही पुल था मुझे लगता पूरे ईरान के अंदर। अब हो क्या रहा है, जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है जो जेलेंस्की लेकर आया, उसने पूरी की पूरी जो पॉलिसी थी ईरान की उसको ध्वस्त कर दिया। ये ब्रूटल यूक्रेन का रिवेंज है ईरान के साथ। वो क्यों? क्योंकि ईरान वो कंट्री है जिसने पुतिन को पिछले 4 साल से यही शाहिद ड्रोन्स वो सप्लाई किए थे यूक्रेन के खिलाफ। और यूक्रेन ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो इन ड्रोन्स को ट्रैक करती है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है, वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते। पूरे दुनिया में शाहिद जो ड्रोन्स हैं ईरान के, उसको डिस्ट्रॉय करने की जो क्षमता है वो सिर्फ यूक्रेन के पास है। 4 साल से पुतिन यूक्रेन के अंदर इसी ड्रोन्स के साथ तबाही मचाता रहा। अब बारी है ईरान के अंदर तबाही मचाने की। एग्जैक्टली वही चीज़ जो ईरान ने करी थी पुतिन के थ्रू। जेलेंस्की ने एक काम और किया। 228 से ज़्यादा जो स्पेशलिस्ट हैं जो यूक्रेन को बचा रहे थे अभी तक, अब उन्होंने वहां बैठा दिए गल्फ के अंदर, ताकि इन शाहिद ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया जाए गल्फ कंट्रीज के अंदर बैठकर। जेलेंस्की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है इन अरबियों को। अब ये जो कैलकुलेटिव मूव था ईरान का कि पुतिन के साथ मिलकर हम एक एम्पायर बनाएंगे जहां पर जेलेंस्की खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अमेरिका खत्म होगा, वो सारे का सारा प्लान ध्वस्त हो गया है। पूरी दुनिया को मालूम है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पैरालाइज था, यूक्रेन बोलता है पीछे हट जाओ, मैं कल्ला ही बहुत है। अब जो गल्फ के स्टेट्स हैं उनके तो यार हर रोज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके खराब हो रहे हैं। उनके पास दो ही इकोनॉमीज थी, एक था तेल बेचकर और दूसरी था टूरिज्म। टूरिज्म बंद हो गया, पूरा दुबई आज खाली है और तेल बिकना बंद हो गया है। उन्हें इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए था, इसलिए यूक्रेन आया सामने। क्या मास्टर मूव किया है यार, जोकर पास हो गया आज। वो सिर्फ ये आदमी वो है जिसने सरवाइव किया है रशिया को। दो काम, एक तो इसके पास क्या है, ड्रोन्स हैं जो शाहिद ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरा जो शिप्स हैं, स्पीड बोट्स हैं, इन्हें भी डिस्ट्रॉय करने के लिए इसके पास बड़े ही बेहतरीन ड्रोन्स बनाए हैं अंडर सी के। रशिया ने ब्लैक सी में पूरा ब्लॉकेज किया ताकि यूक्रेन हार जाए, उसका कोई भी सामान बाहर नहीं निकल पाए, उसके एक्सपोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया। जेलेंस्की ने क्या किया, उसने ड्रोन्स बनाए सी के नीचे जाने वाले, वो जाते हैं जहां पर रशिया की शिप्स खड़ी हैं बड़े बड़ी, उनको जाके डिस्ट्रॉय करता है। 1/3 ऑफ टोटल रशियन शिप्स डिस्ट्रॉय करके आया है ये जेलेंस्की। ये टेरिफाइंग चीज़ है रशिया के लिए। अब वही चीज़ वो ईरान के ऊपर यूज़ करने वाला है। इसके पास वेपन्स हैं जिसका नाम रखा है सी बेबी, मगूरा। ये भेज दिए हैं अरब्स को कि कोई भी आपको स्पीड बोट, कोई भी आपको शिप दिखे जो आपको तंग कर रही है, आपको $multi-million के हथियार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो ये सबमरीन है ये तो $2000 में बन जाएगी, आप यूज़ कीजिए।
और ईरान को हराइए। ज़ेलेंस्की ये बोल रहा है वेल्दिएस्ट अरब नेशंस को, और अरबियों को यही चीज चाहिए था कि बैटल टेस्टेड एक ब्लूप्रिंट और जो कि काम भी करे। उन्हें अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल्स हैं उसे यूज करने की जरूरत नहीं है। ईरान एक ही काम करता है, फास्ट जो बोट्स हैं उसे यूज करता है और साथ में ड्रोन्स यूज करता है, शाहिद वाले। दोनों ध्वस्त हो गए। यूएसए ने ट्राई किया कि यार ये जो सारा का सारा ये जो ड्रोन्स हैं इसको मैं डिस्ट्रॉय कैसे करूं। ड्रोन है $50,000 का और अमेरिका की एक एक मिसाइल है 4-4 मिलियन की। मैथ्स बनती नहीं है। अब यूक्रेन बोलता है यार मेरे पास जो ड्रोन्स हैं ये $1100 में बनते हैं, आपको 4 मिलियन लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए पूरे के पूरे नंबर्स को चेंज करके रख दिया ज़ेलेंस्की ने। और ज़ेलेंस्की क्या कर रहा है? ज़ेलेंस्की खुद पर्सनली वो मीट कर रहा है किसके साथ? कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, और उनके साथ उसने एग्रीमेंट्स को साइन कर लिया। डेकेड्स लॉन्ग डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया है 10 साल का विद कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। क्या किया है? ये सिर्फ एग्रीमेंट हैंडशेक का नहीं है दोस्तों, मैसिव मल्टी बिलियन डॉलर के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जो स्केल है ऑपरेशन का वो स्टैगरिंग है। यूक्रेन ने बोला कि मैं अगर अपने कंट्री में बैठकर आपको ये सामान भेजूंगा, देर लगेगी, मैं आपके कंट्री में ही फैक्ट्री लगा देता हूं, मेरे लोग वहां पे ड्रोन बना बना के आपको देते रहेंगे। ये वो ड्रोन्स है जिसको ये बोलते हैं घोस्ट हंटर्स। साथ में जो हाईली ट्रेंड यूक्रेन के ड्रोन स्पेशलिस्ट हैं उनको भी मिडल ईस्ट में बिठा दिया, फैक्ट्री भी लगा दी, अपने स्पेशलिस्ट भी भेज दिए। अब जो यूक्रेन है वो एक्टिवली स्टेशनड है कतर में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, जॉर्डन में और कुवैत में, 5 कंट्रीज में। मिशन एक ही है कि जो अरब की मिलिट्रीज हैं उनको स्ट्रेंथन करना है ताकि वो ईरान को जाकर उसकी ठुकाई करे। यूक्रेन हेल्प कर रहा है अरबियों की, लेकिन साथ में ये तो हो गया कि जो ये सारे काम हो रहे हैं, जो यूक्रेन की डिफेंस कंपनीज हैं उसको भी बोल दिया कि जो आप ड्रोन्स बना रहे हैं आज की डेट में 400-500, इसको 2000-3000 ड्रोन हर रोज के बनाने शुरू कर दीजिए। यूक्रेन को इतने ड्रोन्स नहीं चाहिए, वो सारे ड्रोन्स जा रहे हैं मिडल ईस्ट के पास। ये तो हो गया कि मिडल ईस्ट को सिक्योर कर दिया। लेकिन आप बोलेंगे यार ये सारा कुछ आप कर रहे हैं, यूक्रेन को इसके बदले में क्या मिलने वाला है? अब बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन क्या कर रहा है? यूक्रेन बोलता है ये वेल्दी कंट्रीज को मैंने हेल्प किया है, मैं साथ में एडवांस्ड एआई की जो टेक्नोलॉजी है वो इनको दे रहा हूं, इसके बदले में मुझे चाहिए तेल, मुझे इसके बदले में चाहिए पैट्रियट मिसाइल्स जो अरब्स के पास पड़ी हैं अमेरिका से लेकर, लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि ये 50,000 की एक ड्रोन आता है ईरान से, उसके ऊपर हम पैट्रियट मिसाइल यूज़ करेंगे, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई हो नहीं सकती। तो यूक्रेन को जो चाहिए वो चाहिए दो तीन चीज़ें। एक, उसे चाहिए तेल, उसने लंबे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तेल के लिए। अब आप बोलेंगे यार यूक्रेन के पास तो तेल खुद का था, वो तेल अरब्स से क्यों ले रहा है? उसका रीज़न है पुतिन। पुतिन ने जब यूक्रेन में युद्ध शुरू किया, सबसे पहले उसने इनके जो रिफाइनरीज थी, इनके पावर सेंटर्स थे, उनको डिस्ट्रॉय किया। आज यूक्रेन के पास बिजली की कमी है, उसे तेल चाहिए, उसे गैस चाहिए, और अरब्स ने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो ये ड्रोन्स हैं वो हम ले रहे हैं, उसके बदले में तेल तो हमारे पास फ्री में है, हम आपको दे देंगे। साथ में ज़ेलेंस्की ने एक और चीज़ बोल दिया, जो एक्सपेंसिव एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं वो भी गल्फ कंट्री से ले ली कि आपके पास तो स्टॉक पड़ा हुआ है, आप ये भी मुझे दे दीजिए। साथ में ऑयल की जो मैंने आपको पहले बोला डील कर ली लंबे तौर के लिए। दोस्तों ये है मैसिव लॉन्ग टर्म एनर्जी एंड फ्यूल कॉन्ट्रैक्ट्स, सिक्योरिटी ऑफ यूक्रेन, और जो रशिया है उसकी जो पूरी की पूरी मिडल ईस्ट की स्ट्रेटजी थी उसको ध्वस्त करके रख दिया है इस जोकर ने। जो गल्फ के कंट्रीज हैं वो क्वाइटली अब जो यूक्रेन की लाइटें बंद ऑफ हैं पिछले 2-3 साल से, उसको ऑन करने के लिए गल्फ स्टेट्स बोलते हैं तुमने हमारी हेल्प करी है, हम तुम्हें हेल्प करेंगे। जियोपॉलिटिकल शॉक वेव है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया इस जोकर ने। अब जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट का मॉस्को के साथ, पुतिन के साथ बहुत ही गहरा संबंध रहा है। सिक्योरिटी गारंटीज मिडल ईस्ट को यूक्रेन नहीं पुतिन देता था इतने सालों से। पुतिन को लगा यार ये जो रीजन है पूरा मिडल ईस्ट ये तो मेरे कब्जे में है, मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ईरान ने क्या सोचा? ईरान ने सोचा कि मुझे मिडल ईस्ट तो मेरे दुश्मन है, लेकिन मैं रशिया का दोस्त हूं, तो मैं रशिया का दोस्त हूं तो मैं अपने आप मैं मिडल ईस्ट को भी मैनेज कर लूंगा। इसलिए उसने अपने शाहिद ड्रोन्स वो दिए थे पुतिन को कि मुझे कोई हाथ लगा नहीं सकता। दोनों ने कैलकुलेशन गलत करी थी। पुतिन
आज क्या कर रहा है, उसका जो सबसे अमीर क्लाइंट्स हैं रशिया के, वो है मिडिल ईस्ट के अरब्स, वो उससे पीछे हट रहे हैं। रियल टाइम में वो जा रहे हैं यूक्रेन के पास। ईरान है, ईरान की ठुकाई वही अरब कंट्रीज जो कि उम्मा कंट्रीज थी मुसलमानों की, वो जाके ठुकाई कर रहे हैं ईरान की। पूरे डायनामिक्स पूरे रीजन के चेंज करके रख दिए बाय नॉट ट्रंप, बाय यूक्रेन। और यूक्रेन इमर्ज कर रहा है एक मैसिव अनएक्सपेक्टेड ग्लोबल डिफेंस हैवीवेट। कोई बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं, सिर्फ छोटे छोटे ड्रोन्स बनाकर वो हैवीवेट बन गया है डिफेंस के अंदर। शिफ्ट कर रहा वो कि जो ये यूक्रेन हमेशा मांगता रहा कि मुझे थोड़े हथियार दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा पैसे दे दीजिए ताकि मैं लड़ सकूं पुतिन के साथ, वो बंद हो गया। एक डेस्परेट कंट्री की बजाय वो हाईली ल्यूक्रेटिव वेपन सप्लायर बन गया है। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आप सोच के देखिए। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या बोला, ना तो हम मेडिएट करेंगे, ना हम ईरान की सपोर्ट करेंगे, ना हम अमेरिका की सपोर्ट करेंगे, हम चुप करके यहाँ पर अपने कंट्री को सेव करेंगे। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन युद्ध जो है, वॉर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट भी लेके आता है। भाई अरब्स को भी हम अपने हथियार बेच सकते थे, हमने नहीं दिए। हम किसी और कंट्री को दे सकते थे, हम इजराइल को दे सकते थे, नहीं दिए। हमने न्यूट्रल अपने आप को रखा। लेकिन यूक्रेन ने, उसने इतना बड़ा फ़ायदा ले लिया इस युद्ध के अंदर जो कि हम भी ले सकते थे। शायद हो सकता है कि मोदी जी की जो कैलकुलेशन है वो हो कि हमें अपने कंट्री को पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है, हमें खुद को हथियार चाहिए, तो ये डिसीजन मैं मोदी जी को भी छोड़ता हूँ। अगर वो ईरान के वॉर में उन्होंने हथियार बेचने के बाद पैसे नहीं कमाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को भी छोड़ दिया, देन इट विल बी मिसकैलकुलेशन। लेकिन अगर वो इस युद्ध के बाद पाकिस्तान से युद्ध करते हैं और वहाँ पर युद्ध जीत जाते हैं और जो करना है उनका, जो काटना है वो काट देते हैं, देन आई विल से कि दिस वॉज अ कैलकुलेटिव मूव। बट ये वक्त के ऊपर छोड़ देते हैं। दोस्तों अब पूरे डायनामिक्स वो चेंज हो रहे हैं। वॉशिंगटन थ्रिल्ड है। वॉशिंगटन पहली बार यूक्रेन से खुश है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को दिखता है कि ये परफेक्ट विक्ट्री है। दो तीन चीज़ें हैं जो यूक्रेन ने कर दी अमेरिका की फेवर में। पहली बात, यूक्रेन ने जो ये मैसिव परमानेंट एक रिलेशनशिप था गल्फ का मॉस्को के साथ, उसके अंदर दरार डाल दी यूक्रेन ने। ट्रंप को और क्या चाहिए था? दूसरा, जो इतना प्रेशर था अमेरिका की पूरी मशीनरी के ऊपर कि इन ड्रोन्स का मुकाबला कैसे किया जाए, वो प्रेशर कम हो गया। तीसरा एक और हुआ है कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ये सारे अरब्स हैं, अब ये अपने ईरान के साथ युद्ध को खुद हैंडल कर सकते हैं। उन्हें अब ट्रंप की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट ट्रंप इज सेइंग कि हमेशा आप कहते हो कि अमेरिका जाए और जाकर युद्ध लड़े आपके लिए। अभी आपके कंट्री के आसपास ईरान बैठा है, यूरोप के पास ईरान है, यूरोपियंस लड़ने को तैयार नहीं है, अरब्स भी लड़ने को तैयार नहीं थे, अब इन्हें लड़ना पड़ेगा अपने वजूद को बचाने के लिए। तो इसलिए ईरान की टुकाई ये सारे कंट्रीज मिलकर कर रहे हैं और अमेरिका के लिए इससे बड़ी न्यूज़ हो नहीं सकती। जो रजीम है वो क्रैक हो रही है ईरान के अंदर। उन्हें मालूम है कि इतने कंट्रीज़ का वो मुकाबला नहीं कर सकते। उन्हें लगा कि मैं अगर ग्लोबल इकोनॉमी को चोक कर दूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके, तो पूरे दुनिया अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालेगी युद्ध को रुकवाने के लिए। वो कैलकुलेशन गलत हो गई ईरान की, और वो भूल गए कि यूक्रेन बैठा है अभी, जिनके पास वही ड्रोन्स हैं जो इसकी वाट लगा सकते हैं ईरान की। और वही हुआ जो उन्होंने मिस कैलकुलेशन किया था। जो हैविली फंडेड अरब मिलिट्रीज हैं, अब वो आ रही हैं यूक्रेन के हथियार लेकर युद्ध लड़ने के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक पार्ट खुलवा दिया गया है। प्लीज लिसन टू दिस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका ने, इजराइल ने या अरब्स ने नहीं खोला, उसको खोला है यूक्रेन ने। उसको खोला है दुनिया का जोकर तो हमारे पास है राहुल गंदगी। यूक्रेन का जोकर ज़ेलेंस्की ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक पार्ट खोल के दे दिया, और वहाँ पर उसने कबर खोदनी शुरू कर दी ईरान के ड्रोन्स की। और जो कबर खोदते हैं जब, तो आपको मालूम है एक फावड़ा होता है जिससे आप कबर खोदते हैं। इस बार वो फावड़ा यूक्रेन के हाथ में है, ज़ेलेंस्की के हाथ में है। किसकी कबर खोदने वाला है इस बार, आप देखते रहिए। ये है बड़ी न्यूज़ कि क्या यूक्रेन, आपने कभी सोचा था कि ज़ेलेंस्की ये काम करेगा कि अमेरिका को जितवा देगा, यूक्रेन को, इजराइल को जिता देगा, अरब्स को जितवा देगा और सिक्योरिटी सप्लायर बन जाएगा इस पूरे एरिया का? और काल बनने वाला है ईरान का,
क्या आपने कभी सोचा था यूक्रेन ऐसा काम कर सकता है? फॉर मी ऑल्सो इट वॉज शॉकिंग, बट दिस इज समथिंग विच ही हैज़ डन, सो हैट्स ऑफ टू ज़ेलेंस्की। पहली बार उसने कोई ढंग का काम किया है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।